Yes. हाँ. So now you are going to learn about the case 3 when u minus b is given. आपको रिमेंबर होना चाहिए केस 1 इज दैट when u is given, केस 2 इज दैट when b is given. इन दोनों पर उनके नियम और प्रॉब्लम आप सीख चुके हैं और हम आपको बताने चल रहे हैं केस 3 when u minus b is given. ये मिलने थॉमस की विधियां आप पढ़ रहे हैं और when u minus b is given और फोर्थ केस होगी when u plus b is given. तो दोनों एक ही तरह की हैं. ये केस 4 और 3 के सारे रूल सारे विधान एक ही तरह के हैं. इसमें कोई कुछ भी अंतर नहीं है. आप देखिए मैं आपको बताने चल रहा हूँ, दोनों आप एक साथ सीख जाएंगे. तो इस विधि में कोई अलग चीज़ नहीं है. इसमें हम केवल एक रूल एडॉप्ट करते हैं. जैसे कि आप कंसीडर करते हैं कि लेट एफ जेड इज इक्वल टू होता है u प्लस आई बी. ऐसे ध्यान से देखिए कैसे इसमें हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और हम एग्जाम्पल लेकर अलग से बताएंगे कि इसका सिद्धांत यह है कि हम इसे कंसीडर करते हैं और इसी इक्वेशन में हम i का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये देखिए और प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी दैट विल बी इक्वल टू आई बी और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा -b. ये दूसरा इक्वेशन बन गया आई इंटू एफ जेड. अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इक्वल टू यू माइनस बी एंड प्लस इसमें कॉमन करेंगे तो ये जो एक पार्ट इसका होता है हमने देखिए यहाँ u था ना तो हमने b लिख दिया है. b नहीं है ये u है u. तो इसी में ये u प्लस आई भी है तो इसी में i का पूरा करेंगे तो आई एफ जेड और यू आई और आई स्क्वायर बी. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और इनको ऐड करेंगे तो u माइनस बी होगा और यहाँ i कॉमन कर लेंगे तो आप ब्रैकेट में पाएंगे u प्लस बी. एक नया इक्वेशन आपको मिल गया. ये है इसका तरीका. और आप देख रहे हैं कि इस एफ जेड में एक एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इंटू आई प्लस 1 का हम डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं हम. तो इस तरह के एक इक्वेशन प्राप्त हो जाता है. तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि पुट 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ जेड मान लेते हैं. तो देन इक्वेशन ये 2 जो है ये 3 है. 3 becomes as capital F Z is equal to u minus b and plus I into u plus b बन जाता है. और इसको हम लिख देते हैं कैपिटल U प्लस I इंटू कैपिटल B. वेयर ये ध्यान रहे कि कैपिटल U इज इक्वल टू u माइनस बी एंड कैपिटल B इज इक्वल टू u प्लस बी होता है. अब यह एक इस तरह जब हमने लिख दिया तो कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल U एंड प्लस I इंटू कैपिटल B. एक नया एफ जेड मिल गया आपको. इसमें U इज नॉन एंड B इज नॉन नॉन. तो इसकी प्रोसेसिंग अब फर्स्ट केस के आधार पर चलेगी. जैसे इसको आपने किया था सेम प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड हियर. तो आपको यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर डेल यू डेल एक्स और डेल बी डेल वाई निकालेंगे और डेल बी यू माइनस बी माने डेल यू डेल एक्स इज नोन बट डेल बी डेल वाई इज अननोन. तो उसको सी आर इक्वेशन का पालन करते हुए उसे बदल देंगे. और बदलने के बाद सिद्धांत यही है कि अब आगे की चीज़ें हम एक प्रॉब्लम लेकर के उसको सॉल्व करके हम आपको बताते हैं ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए. नहीं तो हमारा वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है. तो आई एम गोइंग टू कंसीडर ए प्रॉब्लम टू अप्लाई दिस रूलिंग. इसका बेस रूल यही है और इसको हम यहाँ से आगे अब फर्स्ट केस के आधार पर चलते हैं. तो उसको हम आगे आपको उसको रोकिएगा नहीं. तो आई एम गोइंग टू टेक ए एग्जाम्पल टू teach this type of problem. Example number 47.
एक एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए, 47 ऑन पेज, ये इसका पेज नंबर है 367, 367 न्यू बुक में है। यहाँ गिवन है इफ u माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy एंड प्लस वाई पावर 2। तो एंड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक, ये कहना जरूरी नहीं है। एंड इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बी। आगे बोल रहे हैं कि फाइंड एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड बाय मिलने थॉम्सन मेथड, बाय मिलने थॉम्सन मेथड। ये है आपकी पूरी प्रॉब्लम। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास u माइनस बी है, गिवन है, और हियर आप यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ लिख दीजिए हियर u माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन। तो ये तो आपका गिवन हो गया। बाकी आपको जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सिद्धांत बताया था, आपको लिखना है कि लेट स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन 1 बाई आई, ऐसे लिखना भी पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई, अभी पूरा रूल है, मैं पूरे रूलिंग को दोबारा लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बोथ साइड्स बाई आई। आगे लिख दीजिए वी गेट, तो यू विल गेट आई ऑफ जेड इज इक्वल टू आई इंटू यू प्लस आई स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू आई यू माइनस बी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। and add equation 2 and 3, तो you will get 1 plus I, इसमें एफ जेड कॉमन करेंगे तो 1 plus I होगा। यहाँ एफ जेड इज इक्वल टू यू और बी, ये रियल है तो रियल को रिकलेक्ट करेंगे, यू माइनस बी एंड प्लस इसमें और इसमें आई कॉमन करेंगे तो आपको लिखना है u प्लस बी। And again you have to replace capital U and plus I capital B and यहाँ लिख दीजिए कैपिटल Z। यहाँ लिख दीजिए पुटिंग I plus 1 into small f z is equal to capital F z and U is equal to U minus B and capital B is equal to U plus B। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 4। ये आपको इक्वेशन नंबर 4 जब आ गया, इतना तो भी थोड़ी देर पहले हमने बताया है। अब सबके इक्वेशन में ऐसे आपको करना है। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, तो आगे आपको करना है क्या, इसका बोथ साइड एलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 एलॉन्ग एक्स एक्सिस। आप ये चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो डेरिवेटिव लिखें तो भी कोई जरूरत नहीं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 एलॉन्ग एक्स एक्सिस
तो यू विल गेट एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल कैपिटल यू एंड डेल एक्स एंड प्लस आई इंटू कैपिटल बी एंड डेल एक्स, दोनों एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, ये ध्यान रहे आपको। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको u इज गिवन, u मीन्स x माइनस वाई, u माने ये कैपिटल U इक्वल टू, या मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल U इज इक्वल टू u माइनस बी दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन है। तो डेल u डेल x आप वहाँ से निकाल सकते हैं, बट डेल v डेल x नहीं निकाल सकते। लेकिन डेल v डेल x की वैल्यू मुझे प्राप्त करनी है, उसको CR इक्वेशन का रूल पालन कराते हुए हम वहाँ नहीं लिखेंगे। आप CR इक्वेशन में जानते हैं डेल u डेल x इक्वल टू डेल v डेल y, और हमें पता है डेल v डेल x और डेल u डेल y इक्वल टू डेल v डेल x होता है माइनस डेल v डेल x, ये रूलिंग है उसकी, CR इक्वेशन का रूल है। तो हमें अगर हम डेल u डेल y डेल u डेल x यहाँ से अभी निकाल कर मैं दिखाता हूँ, और डेल v डेल u डेल y माने एक कैपिटल लिख लीजिए, माने कंपैरेटिवली u मीन्स स्मॉल m से रिलेटेड है और ये दोनों, तो यहाँ पर डेल u डेल x आप यहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ डेल v डेल x की वैल्यू को पुट करने के लिए यहाँ देखिए हमने लिख दिया डेल v डेल x माइनस इक्वल टू दैट, तो इसको माइनस डेल u डेल y इक्वल टू डेल v डेल x ले लेंगे। तो हम यहाँ से ये जो हमको u पता है, u से हम निकाल लेंगे जो है डेल y को, तो डेल u डेल x पहले देखिए मैं निकाल कर लिख देता हूँ, डेल u डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का 1 y का 0 एंड इंटू सेकंड एंड 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन x माइनस वाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट to x, तो आपको लिखना होगा 2x एंड 4y, ये बन गया आपका डेल u डेल x। और आपको निकालना है क्या, डेल u डेल y, तो डेल u डेल y करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसका 0 इसका -1 इंटू सेकंड फंक्शन 4xy एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन x माइनस वाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका 0 होगा, इसका 4x हो जाएगा, 4x प्लस 2y, ये बन गया आपका, दोनों की वैल्यू आपको निकल आई। तो हमें चाहिए क्या, डेल u डेल y, तो हम जानते हैं कि डेल v डेल x इक्वल टू माइनस डेल u डेल y, तो यहाँ पर ये जो डेल v डेल x की वैल्यू है इसको माइनस साइन के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर इसीलिए माइनस हो जाता है। तो अगली लाइन में आप यहाँ माइनस आई डेल u डेल y लिख दीजिए ऐसे, ये ध्यान रहे कि अब दोनों कैपिटल U बन गया, ये भी और दोनों, ये तो डेल u डेल x पहले से था, यह डेल u डेल y बन गया, और केवल अंतर आया माइनस का, और ये है f डैश z। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, ये इस तक यहाँ तक आ गए, उसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, और u इक्वल टू u माइनस एक्स की वैल्यू मुझे पता है, उसके आधार पर b की वैल्यू हमको डेल v कैपिटल डेल v डेल x निकालना है, तो डेल u डेल y निकाल लेते हैं, और डेल u डेल y इक्वल टू माइनस डेल v डेल x होता है, तो उसमें हमने बहुत साइड माइनस का गुणा करके डेल v डेल x की वैल्यू माइनस डेल u डेल x हमने लिख दिया, ये आपका नया इक्वेशन 6 बन गया। दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट इक्वेशन। आगे आप जैसे फर्स्ट केस में सारी क्रियाएं करते हैं वही करना है, इसमें नया कुछ नहीं, नया जो था वो समाप्त हो गया। अब इसमें आप देखिए इन दिस इक्वेशन डेल u डेल x, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ f डैश z इज इक्वल टू डेल कैपिटल U एंड डेल x एंड माइनस आई कैपिटल U एंड डेल y है। तो यू हैव कंसीडर दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, इसको मान लीजिए फाई 1xy एंड माइनस आई फाई 2xy। जब हम
u या u माइनस बी की बात कर रहे हैं, या आप कुछ भी मानेंगे सही होगा, उसका कोई इस जिस तरह मैं बता रहा हूँ ऐसा कभी करते हैं सर। तो इसको चूंकि u एक्स वाई का फंक्शन है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, u विद रिस्पेक्ट y, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इसका y के रिस्पेक्ट में भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो इसको हम φ1 एक्स वाई, इसको φ2 एक्स वाई मान लेते हैं, और इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, आप देखिए ये जो डेल यू डेल एक्स, तो इसको अलग से निकाल कर इनका विधान क्या है कि जैसे देखिए हम डेल यू डेल एक्स ये है, इसको हम मान लेते हैं φ1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं φ1 एक्स वाई इज इक्वल टू, आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 2x प्लस 4y। तो ये हो गया φ1 एक्स वाई एंड दिस इम्प्लाई दैट φ1 जेड 0। तो आपको x के स्थान पर z लिखना है, y के स्थान पर 0 लिखना है। ये हो गया जेड स्क्वायर, y जब 0 लिखेंगे तो भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ आएंगे, यहाँ y की वैल्यू 0 लिखेंगे, यहाँ z लिखेंगे, तीन ब्रैकेट यहाँ 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 2z, 2x है तो 2z हो जाएगा, इक्वल टू जेड स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 1 तो जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर इक्वल टू 3z स्क्वायर मिल गया आपको φ1 z0। ये निकाल लीजिए एंड अगेन आगे लिखना है, अगेन डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू φ2 एक्स वाई इज इक्वल टू, वो वैल्यू आप लिख लीजिए माइनस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस इंटू एक्स एंड प्लस एक्स माइनस वाई इंटू इन ब्रैकेट 4x प्लस 2y, ये एंड दिस इम्प्लाई दैट φ2 z0। तो रिप्लेसिंग x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे जेड स्क्वायर और ये दोनों 0 हो जाएंगे, और प्लस अब इधर आइए यहाँ पर लिखेंगे जेड माइनस 0 इंटू 4z प्लस 0 ऐसे, तो दिस इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर और ये हो गया प्लस 4z और 1z, तो 4z स्क्वायर हो जाएगा, 4z स्क्वायर इक्वल टू 3z स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1z है, 4z में 1 कम हो गया, तो दिस इज इक्वल टू φ2z0। तो नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू a इक्वल टू, आप यहाँ चाहें तो मैंने बना लीजिए φ1 z0 एंड माइनस φ2 z0। अब इसकी दोनों की वैल्यू हम यही पुट करेंगे, और तो आपको लिखना होगा f डैश z इज इक्वल टू φ1 z0 एंड माइनस φ2 z0 इज इक्वल टू, φ1 z0 की वैल्यू आपकी है क्या, अभी φ1 z0 3z स्क्वायर है, तो 3z स्क्वायर और माइनस i एंड φ2 z0 की वैल्यू है 3z स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल गई। आप इसमें जो है 3z0 कॉमन करके लिखेंगे, 3z स्क्वायर टेकिंग कॉमन 1 माइनस i, ऐसे हो गया। अब इसको आप बोथ साइड आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ इक्वेशन आप 6 लिख लीजिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 बोथ साइड, या 6 इसको बनाइए, f डैश z इज इक्वल टू 1 माइनस i इंटू 3z स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन 6 बनाइए, इसको नहीं, तो इसको आगे लिखिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू z एंड वी गेट, मैं आगे ऊपर लिखता हूं ताकि आप देखते रहें, ये है इंटीग्रेट करेंगे
तो यू हैव टू राइट इंटीग्रेशन एफ डैश जेड एंड इक्वल टू आई माइनस 1 माइनस आई को बाहर करिए बिकॉज बीइंग कांस्टेंट, और 3 को भी बाहर करिए और यहाँ लिख दीजिए जेड स्क्वायर बी जेड प्लस 1 नहीं सी, ये न्यू कांस्टेंट, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर है 3 1 माइनस आई इंटू, ये आपका हो जाए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जेड क्यूब बाई 3 बन जाएगा एंड प्लस सी, और इधर इंटीग्रेशन को लिख दीजिए एफ जेड, और ये 3 से 3 रिजेक्ट हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू आई 1 माइनस आई इंटू जेड पावर 3 प्लस सी। और अब आपको पीछे आपने लिखा था, चूंकि सिंस लिखना है, सिंस 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ जेड, तो स्मॉल एफ जेड निकालना है तो आपको एफ जेड को 1 प्लस आई से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए, इसलिए एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई इंटू कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इंटू जेड क्यूब प्लस सी। ये और अब इसमें नियम ये है कि इसका जो नीचे का पार्ट है इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आई तो है ही है, और 1 माइनस आई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इस नीचे चूंकि 1 प्लस आई है इसलिए 1 माइनस आई का गुणा करने का नियम है। तो ये ऊपर वाला बन जाएगा, इसका स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब एंड प्लस सी। तो ये देखिए आपका एक है फर्स्ट फंक्शन, एक का वर्ग और आई स्क्वायर, तो यहाँ आई स्क्वायर होगा माइनस 2 आई, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये इससे रिजेक्ट हो जाएगा, और जेड क्यूब प्लस सी, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 आई डिवाइडेड बाई 2 केवल 2 एंड जेड क्यूब एंड प्लस सी इज इक्वल टू माइनस आई एंड जेड क्यूब प्लस सी, यही आंसर होगा। तो इन दिस वे दिस इज द, मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, 47। तो ये है आपका आंसर। तो इस प्रकार आपका ये भी केस नंबर 3 इज आल्सो कंप्लीटेड, और इसी तरह केस नंबर 4 में जब u प्लस बी गिवन होता है तो उसको लेकर एक्सचेंज करते हैं। तो इस प्रकार ये आप चारों केस के क्वेश्चन कर सकते हैं, और चौथे में भी यही रूल लागू होगा, उसमें और नया कुछ नहीं करना होता है। एक दो बार जो गिवन सवाल हमने वीडियो में पढ़ाया है उसको दोबारा पढ़ के उसी को करिए, उसके बाद तब उससे अगल बगल के और भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आएगा। तो स्टॉप करते हैं यहाँ पर।